चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बाजार भी लगता था। बाजार में बहुत भीड़ लगी रहती थी। गर्मियों के दिन आ गए। अब ये सारी भीड़ महेश की आइसक्रीम की दुकान पर लगी रहती थी। सभी को महेश की आइसक्रीम बहुत पसंद आती थी और महेश ये आइसक्रीम खुद अपने हाथों से बनाया करता था। अच्छा दूध, शुद्ध चीनी और बड़ी सफाई से आइसक्रीम बनाता था। उसकी सारी आइसक्रीम दोपहर तक खत्म हो जाया करती थी। अरे अंकल जी, आइसक्रीम है क्या? अरे नहीं बेटा, सारी आइसक्रीम खत्म हो गई है, अब कल आना। सामने ही दिनेश की दुकान भी थी। दिनेश फालूदा बेचा करता था, लेकिन महेश की आइसक्रीम के आगे उसका फालूदा किसी को पसंद नहीं आता था। पता नहीं ये महेश इस आइसक्रीम में क्या मिलाता है जो सबको इसकी आइसक्रीम इतनी पसंद आती है। मेरा तो फालूदा पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता है। शायद आइसक्रीम फालूदा से सस्ती होती है, इसीलिए सब लोग आइसक्रीम ज्यादा खरीदते हैं। क्यों ना मैं भी आइसक्रीम बेचना शुरू कर दूं? पर आइसक्रीम बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। आइसक्रीम बनाएगा कौन? एक काम करता हूँ, मैं आइसक्रीम कंपनी से खरीद लाता हूँ और महेश की आइसक्रीम के आगे मेरी लाई हुई आइसक्रीम सबको ज्यादा पसंद आएगी। दिनेश ने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा दिया था जिस पर लिखा था आइसक्रीम की दुकान। तभी एक बच्चा आता है और दिनेश से कहता है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे 2 आइसक्रीम दे दो। दिनेश बच्चे को 2 आइसक्रीम दे देता है। बच्चा आइसक्रीम खाता है और कहता है, वाह क्या आइसक्रीम है, ये स्वाद तो मैंने पहली बार खाया है। अब बेटा जाओ अपने दोस्तों से भी जाकर बोल दो कि दिनेश अंकल की दुकान पर आइसक्रीम मिलती है, फिर मैं तुम्हें एक आइसक्रीम मुफ्त में खिलाऊंगा। बच्चा चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ वापस आता है। बच्चों बताओ कैसी आइसक्रीम चाहिए तुम लोगों को? मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। दिनेश की दुकान में खूब बिक्री हुई। छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी दिनेश की दुकान पर ही आइसक्रीम खाने आते थे। आज तक लोगों ने सिर्फ महेश के बनाई हुई आइसक्रीम खाई थी, पर अब लोगों को दिनेश के लाई हुई कंपनी वाली आइसक्रीम भी अच्छी लगने लगी। आओ आओ, आइसक्रीम यहाँ मिलती है, अलग अलग स्वाद की आइसक्रीम, रोज फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, कुल्फी, सब तरह की आइसक्रीम मिलती है यहाँ। लोग आते और आइसक्रीम खाकर खुश हो जाते और कहते, अरे वाह भाई वाह, अब तो अलग अलग आइसक्रीम भी खा सकते हैं। उधर बेचारा महेश उदास ही बैठा रहता। उसके दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। दिनेश ये आइसक्रीम कंपनी से लाता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक होती है। महेश अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कई दिनों तक महेश का धंधा मंदा चलता रहा और दिनेश की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन गांव का मुखिया रास्ते से गुजर रहा था तो उसने महेश को देखा और पूछने लगा, क्या हुआ महेश भाई, उदास लग रहे हो? क्या बताऊं काका, दिनेश शहर से आइसक्रीम लाकर बेचने लगा है, इस वजह से मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले तो नई चीज को देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं। मुझे यकीन है तेरी आइसक्रीम ही सबसे अच्छी और शुद्ध है। अब एक काम कर, मुझे 20 आइसक्रीम दे दे। आज मेरे पोते पोती शहर से वापस आ रहे हैं। ठीक है मुखिया जी। महेश ने मुखिया को आइसक्रीम दे दी, पर महेश अभी भी दुखी था। मुखिया ने एक आइसक्रीम अपने पोते को दी। मुखिया की बहू रुचि भी वही थी और मुखिया से कहने लगी, पापा ये आइसक्रीम बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, इससे दांत खराब हो जाते हैं। अरे नहीं बेटा, ये आइसक्रीम हमारा महेश खुद अपने हाथों से बनाता है, साफ ढंग से और बिना मिलावट के। इसे तो हम कई सालों से खाते आ रहे हैं, आज तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मुखिया ने एक आइसक्रीम अपनी बहू को भी दे दी। अरे वाह पापा, आप तो सच ही कह रहे थे, सही में ये आइसक्रीम तो लाजवाब है। मुखिया जितनी आइसक्रीम लाया था वो सारी खत्म हो गई थी। पापा
आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और लेकर आती हूँ। बाजार में तुझे महेश की दुकान दिखेगी, वहीं से ली थी, जहाँ बड़ा सा फ्रिज होगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। रुचि बाजार में पहुंची तो महेश और दिनेश दोनों की दुकान को देखकर उलझ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी दुकान पर जाना है। रुचि सोचती है, शायद ये वाली दुकान है, क्योंकि इस दुकान पर ही ज्यादा भीड़ लगी है। रुचि गलती से दिनेश की दुकान पर पहुंच जाती है। रुचि दिनेश से कहती है, मुझे 10 आइसक्रीम चाहिए। जैसे ही दिनेश ने फ्रिज से आइसक्रीम निकाले तो रुचि ने मना कर दिया। अरे नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे अभी तो आपने 10 आइसक्रीम मांगे थे। हाँ, पर ये कंपनी वाली नहीं चाहिए, इसमें केमिकल होता है। वहाँ खड़े एक आदमी ने रुचि से पूछा, बहन, इस आइसक्रीम में कौन सा केमिकल है? ये आइसक्रीम कंपनी वाली है। वहाँ इसमें कई तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इससे हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो आइसक्रीम लेने आई थी जो इसी गांव में हाथ से बनती है। अच्छा, तो आपको वो सड़ी हुई आइसक्रीम लेनी है? उसकी दुकान सामने है। रुचि तो वहाँ से चली गई, पर लोग केमिकल से बनी आइसक्रीम के बारे में बातें करने लगे। रुचि ने महेश की दुकान से आइसक्रीम ली और घर चली गई। केमिकल वाली आइसक्रीम की बात पूरे गांव में फैल गई। सबने अपने बच्चों को दिनेश से आइसक्रीम लेने से मना कर दिया। लोगों को सब समझ आ गया और सब दोबारा से महेश की दुकान पर जाने लगे। दिनेश की दुकान से कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीद रहा था और थक हार कर दिनेश ने आइसक्रीम बेचना ही छोड़ दिया। रुचि ने पूरे गांव को बीमारी से बचा लिया और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था।